67 नंबर सूत्र है 18वें प्रकरण का। हमें बता रहे हैं, वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अकृत्रिम अविच्छिन्न रूप से मतलब निरंतर विद्यमान रहती है। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अविच्छिन्न रूप से विद्यमान रहती है। इसमें कह रहे हैं, सन्यास है आरंभ और समाधि है अंत। जिस प्रकार विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है तथा उसे विशेष प्रकार की पोशाक पहनने को भी कहा जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में आत्मज्ञान प्राप्ति के मुमुक्षु व्यक्ति के विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ है एवं इसकी समाप्ति होती है समाधि में, जहाँ सन्यासी आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो जाता है। सन्यासी अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार के नियम, संयम, अनुशासन से गुजरना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञान के बाद इनकी आवश्यकता नहीं होती। बाहरी नियम, संयम आदि शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद वे स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। इन्हें जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। समाधि में वो निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है जो परमानंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज समाधि है। कुछ हठयोगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे वे जमीन के भीतर या बाहर सांस रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, किंतु आत्मा से उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि ही है। ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन की ही वस्तु है। आत्मज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो सहज समाधि को प्राप्त कर निरंतर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है, वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि है। प्रयत्न करके लगाई गई समाधि कृत्रिम है। ज्ञानी को सहज समाधि प्राप्त होती है, नहीं है, जिसमें हमें सन्यासी के समाधि के बारे में हमें बताया है। तो कहा, सन्यास है आरंभ और समाधि है अंत। स्कूल का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रवेश लेता है, अनुशासन, समय की पाबंदी सब कुछ फॉलो करता है और उसे एक विशेष पोशाक यानी यूनिफॉर्म भी पहनने को कहा जाता है। तो उसी तरह अध्यात्म में भी आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास आरंभ है और उसकी समाप्ति समाधि है। तो जो सन्यासी जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वो पूर्णानंद को प्राप्त होता है, और संन्यास की अवस्था में उसे अनेक तरह की साधनाएं, अनुशासन का पालन करना पड़ता है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद उसे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। कृत्रिम समाधि का भी हमें बताया कि जैसे कई लोग सांस रोकने का उनको प्रैक्टिस या साधना कर लेते हैं,
जिससे वो जमीन के बाहर और अंदर कई टाइम तक सांस रोककर रह सकते हैं। लेकिन कहा ना कि उससे उसे आत्मानुभूति हो गई, ऐसा नहीं है। वो केवल एक कृत्रिम समाधि ही है। आत्मज्ञानी तो आत्मज्ञान होने के बाद हमेशा आत्मा में ही रमण करता है। तो इस तरह से हम